जी हां, भीम ही वह योद्धा थे जिन्होंने 100 के 100 कौरवों को मारा था। कौरवों का वध करने वाले भीम से ज्यादा अर्जुन को महत्व दिया गया है। ऐसा क्यों है? कभी आपने इस पर विचार किया है? साथियों नमस्कार। काफी समय बाद आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं महाभारत के एक रोचक प्रसंग को लेकर। महाभारत के बारे में जानने वाले सभी लोग महाभारत के पात्रों से तो भली भांति परिचित होंगे ही। खास तौर से पांचों पांडवों के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। महाभारत को कौरवों और पांडवों के बीच हुए महासंग्राम के रूप में जाना जाता है और इस युद्ध में एक पक्ष यानी कौरवों को मारने वाले भीम, जी हां, भीम ही वह योद्धा थे जिन्होंने 100 के 100 कौरवों को मारा था। शायद यह बात आप सभी ना जानते हो। हां, तो मैं बता रहा था कि कौरवों का वध करने वाले भीम से ज्यादा अर्जुन को महत्व दिया गया है। अर्जुन की छवि को ही पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा उत्तम व श्रेष्ठ दिखाया गया है। ऐसा क्यों है? कभी आपने इस पर विचार किया है? तो चलिए साथियों, यदि मेरे इन शब्दों से आपके मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया है तो उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध में सिर्फ 5 पांडव और 100 कौरव ही नहीं, इस महायुद्ध में कौरव और पांडवों की अपनी अपनी सेनाओं के अलावा अनेक राज्यों के अनगिनत राजा, अनगिनत योद्धा अपनी अपनी सेनाएं लेकर सम्मिलित हुए थे, कुछ पांडवों की ओर से और कुछ कौरवों की ओर से। लाखों वीर इस महाभारत युद्ध का हिस्सा बने थे। इसके साथ ही कौरवियों की ओर से पितामह भीष्म, जी हां, पितामह भीष्म, जिनको पराजित करना किसी भी वीर के लिए असंभव था, जो अकेले ही कई राज्यों की सेनाओं से बढ़कर थे। ऊपर से उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इसका मतलब कोई भी योद्धा उनको मार नहीं सकता था। वह अकेले ही अपने विपक्ष की सेना को समाप्त करने में सक्षम थे। ऐसे महापराक्रमी पितामह भीष्म को रोक पाना किसी के वश में नहीं था। उन महापराक्रमी भीष्म को श्री कृष्ण के नेतृत्व में शिखंडी की मदद लेकर अगर बाण शैया पर न लिटाया होता तो आप सोच भी नहीं सकते क्या होता। वह अर्जुन की धनुर्विद्या का ही ज्ञान था जो उन्होंने पितामह भीष्म को इस तरह से बाण शैया पर लिटाया। अन्यथा भीष्म तो 10-20 बाण लगकर घायल होकर भी रुकने वालों में से नहीं थे। उनको इस प्रकार आहत करना कि वह अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने की स्थिति में ना रहें, किसी अन्य योद्धा के बस की बात नहीं थी। इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य भी कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य, जो कि स्वयं पांडवों और कौरवों के गुरु थे और सभी अस्त्र शस्त्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनको अनेकों दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान था। क्या संभव था कि कोई भी योद्धा उनको परास्त कर पाता? इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को रोकने के लिए एक झूठ का सहारा लिया गया। उनको व्यथित करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का झूठा समाचार सुनाया गया, जिसको सुनकर वह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और उसी पल का फायदा उठाकर अर्जुन ने उनका वध कर दिया, जो कि उतने कम समय अंतराल में कोई और नहीं कर सकता था। अगर अर्जुन उस पल चूक जाते और द्रोणाचार्य को वास्तविकता का पता लग जाता तो महाभारत का परिणाम भिन्न हो सकता था। कर्ण, जयद्रथ, सुदक्षिण आदि अनेक योद्धाओं को भी अर्जुन ने ही मारा था, जो कि अजेय योद्धा कहलाते थे। इसके अलावा अनेकों सेनाओं को अकेले अर्जुन ने समाप्त किया था। अर्जुन में शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी बहुत था। उस समय अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धारी कोई और नहीं था। जितनी स्फूर्ति से अर्जुन के धनुष से बाण चलते थे वह विलक्षण थी। अर्जुन अत्यंत धैर्यवान भी थे
तथा निर्णय लेकर उस पर तुरंत कार्य करने की शीघ्रकारिता भी उनमें विलक्षण थी। अर्जुन आकाश में दानवों व गंधर्वों से लड़ चुके थे। धरती पर तो वे महापराक्रमी थे ही, इसके साथ ही उन्हें जल में अजेय होने का वरदान प्राप्त था। तो साथियों, यही सब कारण है जो कि पूरे महाभारत में अर्जुन को एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। अर्जुन के इन्हीं गुणों के लिए उनको सभी पांडवों में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।